मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकारी महाअभियान के दूसरे मरहले का आज से आगाज होगा। टीकाकारी के दूसरे मरहले के लिए रियासत में 10 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह शहडोल के बढ़ार से कोरोना टीकाकारी मुहिम पर नजर रखेंगे और यहीं से कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी का जायजा लेंगे। मध्य प्रदेश के शहडोल का बढ़ार पहला ऐसा मकाम है जहां कोरोना टीकाकारी 100% की गई है। वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह यहां की कोरोना टीकाकारी टीम का एजाज भी करेंगे। राजधानी भोपाल में कोरोना टीकाकारी के लिए 4 सेंटर बनाए गए हैं। हालांकि 21 जून को कोरोना टीकाकारी पहले महाअभियान में भोपाल में 850 सेंटर पर कोरोना टीकाकारी की गई थी। मध्य प्रदेश में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। वैक्सीन डे है, अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लग सके, ये हमारा उद्देश्य है। 2 तारीख हमारा वैक्सीनेशन डे नहीं रहेगा, 3 तारीख हमारा वैक्सीनेशन डे रहेगा। जैसा पहले से जनवरी के महीने से ही ये निश्चित किया गया है कि हफ्ते में 4 दिन वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी और बाकी 2 दिन बच्चों की जो रूटीन की वैक्सीनेशन होता है, चाहे वो पल्स पोलियो का हो, चाहे मीजल्स का हो, वो किया। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके। मेहताब, कोरोना अभियान जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस चला वो काफी कामयाब रहा और अब दूसरा मरहला शुरू होने जा रहा है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि दूसरा मरहला भी जो है उतना ही कामयाब हो, जो हदफ मुकर्रर किया गया है उसको पूरा किया जाएगा। यकीनी तौर पर मुनज़्ज़ा जो है पहले मरहले को देखते हुए दूसरे मरहले का जो है कदम उठाया गया और उम्मीद की गई थी कि जो रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा, लेकिन वैक्सीन की कमी के सबब जहां पर पहले मरहले में हमें देखते हैं कि 7,000 के करीब जो है सेंटर बनाए गए थे, वही राजधानी भोपाल में 850 सेंटर बनाए गए थे। पिछले 21 जून को जो मरहला तय किया गया था वैक्सीनेशन का, उसमें राजधानी भोपाल में 1.5 लाख लोगों का हदफ रखा गया था, लेकिन वैक्सीन की कमी के सबब राजधानी भोपाल में आज जो है जो टीकाकारी की जाएगी कुल हदफ रखा गया वो 50,000 का है, जो कि वैक्सीन जितनी मिकदार में मध्य प्रदेश को जरूरत है उतनी मिकदार में जो है मदद से नहीं मिल पा रही है, इसलिए हदफ को कम कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी पूरे मध्य प्रदेश में 10 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाने का हदफ रखा गया है। इसी के साथ वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह आज जो है शहडोल के भावा में जाएंगे, वहाँ पर 100% वैक्सीनेशन किया गया है, वहाँ की टीम को जो है एजाज करेंगे और वहीं पर जो है वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह आज कोरोना की जो तीसरी लहर की जो बात की जा रही है उसकी तैयारियों का जायजा भी लेंगे। जी बिल्कुल मेहताब, और तमाम तर तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। तीसरी लहर की जहां पर बात की जा रही है, वहीं एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर जो है आने में उसको टाइम लग सकता है। ICMR की जो स्टडी है कि 6 से 8 महीने लग सकते हैं। ऐसे में क्या माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो वैक्सीनेशन को लेकर के महाअभियान चल रहा है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा पूरी रियासत तब तक? क्या माना जा रहा है कि फुली वैक्सीनेट हो जाएगी? यहाँ पर मुनज़्ज़ा मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश की आबादी की अगर इसको देखें तो अब तक मध्य प्रदेश में 33% लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन किया जा चुका है, यानी कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को मध्य प्रदेश में अब तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और यहाँ पर डेल्टा के जो है प्लस के जो वेरिएंट सामने आए उसमें खास बात ये देखने को मिली कि जिन लोगों को डेल्टा प्लस में वेरिएंट हुए हैं और जिसको मौत हुई है, मौत उस खातून की हुई है जिसने कोरोना का टीका नहीं लिया था। हालांकि उसी के घर में दूसरे लोगों को जो डेल्टा प्लस के वेरिएंट हुए हैं और उन्होंने को वैक्सीन लिया था और वो लोग महफूज है, तो जो हुकूमत की तरफ से जो लोगों से ऐलान किया जा रहा है और बार बार गुजारिश की जा रही है कि आप जो है कोरोना की तीसरी लहर से बचना है, डेल्टा वेरिएंट से बचना है, तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। इसीलिए वो जो है मध्य प्रदेश हुकूमत ने साफ तौर पर कह दिया है कि चाहे स्विमिंग पूल का खोलने का मामला हो या कोचिंग को खोलने का मामला या कॉलेजों का, जब तक 100% जो है वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है तब तक इन इदारों को नहीं खोला जाएगा। मध्य प्रदेश में आज से अगर महाराष्ट्र की बसों की बात करें उसमें 1 हफ्ते की तोसी और कर दी गई है, क्योंकि महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में डेल्टा के वेरिएंट पाए गए हैं। वहीं पर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की जो बसों की सर्विस थी वो चालू रहेगी। बिल्कुल। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। इस वक्त